चश्मे बाइफोकल हैं, इसलिए कार की सही चाबी खोजकर दरवाजा खोलने में उन्हें थोड़ा वक्त लग गया। लेकिन जैसे ही कार की लेफ्ट साइड पर उन्हें कुछ अजीब आवाज सुनाई पड़ी, वो दौड़कर वहां देखने पहुंचे कि क्या गड़बड़ है। योर ऑनर, डॉक्टर दीवान का कद 5 फुट 9 इंच है और फिएट की ऊंचाई 4 फुट 11 इंच। कमाल है कि इसके बावजूद डॉक्टर दीवान उस तरफ जो हरकतें हो रही थी वो देखे ना पाए। मैं डॉक्टर दीवान के खुद डिक्टेट किए हुए एफआईआर से कोट करता हूं। In a split second, I went round the car. Your Honor, 14 बार चाकू भोंकने में 4 मिनट तो लगेंगे। इसका यह मतलब हुआ कि 3 मिनट 59 सेकंड डॉक्टर दीवान अपनी बाइफोकल लेंस से क्या देख रहे थे? अपनी बीवी को चाकू से छिदते हुए। डॉक्टर दीवान, मिसेस दीवान आपको किस हालत में मिली? वो नाली में पड़ी थी। 25 साल के एक्सपीरियंस से बताता हूँ, उसे हेड इंजरी थी। उसकी नब्ज धीमी थी, दर्द से कराह रही थी। बहू जी एकदम शांत थी। जब हमने नाले से उठाया तो बिल्कुल वे हिल भी नहीं पा रही थी। डॉक्टर घोष, जिन्होंने पुलिस निगरानी में वरुणा का पोस्टमार्टम किया था, उनके अनुसार भी नाले में गिरने के वक्त वरुणा मर चुकी थी। डॉक्टर दीवान, कातिलों ने आप पर हमला क्यों नहीं किया? आप उनसे क्यों नहीं पूछते? मुझे क्यों पूछ रहे? पुलिस अब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई। मुझे हाउस अरेस्ट में रखा है। उन दोनों का हुलिया क्या था? ये 20-25 साल के जी 2 भाई थे। लेकिन श्याम जी ने पुलिस को दिए अपने बयान में उम्मीद और कांति की उम्र 45 से 50 साल बताई। उसके तमाम बयानात के आधार पर उम्मीद और कांति सिंह को गांव मियावाली से गिरफ्तार कर लिया गया। उसी दिन उन्होंने कत्ल में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद करवाया और शक की बिना पर डॉक्टर दीवान को गिरफ्तार कर लिया गया। वक्त आने पर हम तुम्हें पूरी डिटेल्स बता देंगे। इंस्पेक्टर खान, क्या उमेश सिंह ने डॉक्टर दीवान का नाम लिया? मैंने कहा ना, अभी कुछ भी बताना इन्वेस्टिगेशन और केस दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। अरे पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं है डॉक्टर दीवान को अरेस्ट करने के लिए। खामखा मेरे क्लाइंट को फंसाया जा रहा है। डॉक्टर की स्टेटमेंट थी कि मिसेज दीवान करा रही थी, जबकि दूसरे गवाह दूसरे गवाह? अरे कौन से दूसरे गवाह? पुलिस ने 3rd डिग्री का इस्तेमाल करके नौकरों से झूठे बयान लिए हैं। अभी तक देवी ने पुलिस के सामने कुछ भी कबूल नहीं किया था। उसने मदन पासवान को भी पहचानने से इनकार कर दिया। पुलिस को उसके घर से कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जो उसके और डॉक्टर दीवान के संबंधों की ओर इशारा करता हो। देख, जब तक तू नहीं बताएगी मैं पूछता रहूंगा, डॉक्टर और तेरे बीच क्या चल रहा था? मेरी पूरी फैमिली उन्हें जानती है। मेरे बाप, मेरे दादा। मैं तेरी फैमिली के बारे में नहीं पूछ रहा, अपने बारे में बता, सिर्फ अपने बारे में। देख, तू फंस तो चुकी है। अगर डॉक्टर के बारे में बता देगी तो शायद तेरी सजा कुछ कम हो जाए, वरना अकेली फांसी पर लटकेगी तू। जब पुलिस का बढ़ता दबाव देवी और बर्दाश्त नहीं कर पाई तो वो उन्हें अपनी दोस्त के घर ले गई। वहां से बरामद हुआ देवी और डॉक्टर दीवान के रोमांटिक फोटोग्राफ से भरा एक एल्बम। पुलिस को वो कड़ी मिल ही गई जिसकी उसे तलाश थी। अदालत ने डॉक्टर दीवान की बेल एप्लीकेशन नामंजूर कर दी। मुकदमा शुरू होने में पूरा 1 साल लगा। प्रोसिक्यूशन के वकील मिस्टर कालरा के मुताबिक डॉक्टर दीवान इस साजिश के किंगपिन थे और कत्ल की प्लानिंग देवी वर्मा के दिमाग की उपज थी। इसलिए मैजिस्ट्रेट ने तय किया कि दोनों पर एक साथ मुकदमा चलाया जाए। डॉक्टर दीवान की तरफ से वकील थे के लांबा और देवी के वकील थे DC चावला। वरुणा दीवान के कत्ल का मोटिव था डॉक्टर दीवान और देवी वर्मा के बीच मोहब्बत। योवाना, ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो कि उस छुट्टियों की हैं जो कि डॉक्टर दीवान और देवी ने कश्मीर में एक साथ बिताई। प्रोसिक्यूशन लॉयर के मुताबिक इस किस्से की शुरुआत सन 1961 में हुई, जब देवी के पहले पति प्रकाश वर्मा की मौत डॉक्टर दीवान के ऑपरेशन टेबल पर ही हो गई। मौत का कारण एनेस्थीसिया का गलत असर बताया गया। कोई पोस्टमार्टम नहीं किया गया। देवी वर्मा ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन बात नहीं बनी। सन 1966 में उसने तलाक ले लिया और उसके बाद शुरू हुआ सिलसिला डॉक्टर दीवान और उसकी मोहब्बत का। बस तभी से देवी वर्मा ने वरुणा दीवान को रास्ते से हटाकर खुद मिसिस दीवान बनने का निश्चय कर लिया था। इसकी ताकीद देवी वर्मा के जोशी आनंद दास से की जा सकती है।
ये कई बारी मेरे पास आई, किसी डॉक्टर से विवाह करना चाहती थी। उसका नाम जैसे चालू होता है, मुझे उसका नाम कभी नहीं बताया गया। हाँ, जन्म पत्री जरूर दिखाई थी। ये आपसे चाहती क्या थी? इनके विचार में उस व्यक्ति की पत्नी एक कांटा थी जिसे ये रास्ते से निकालना चाहती थी। ये जन्म पत्री आपने बनवाई थी ना? इस पे सिग्नेचर तो आपके हैं। मैंने कोई जन्म पत्री नहीं बनवाई। पुलिस मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। लेकिन टैक्सी ड्राइवर श्याम जी, कांति सिंह और उमेद सिंह ने अपनी इकबालिया बयान में कहा है कि आप वरना दीवान को खत्म करना चाहती थी ताकि आप खुद डॉक्टर दीवान से शादी कर सकें। ये सब झूठ है। डॉक्टर दीवान के साथ अपने संबंधों को छोड़कर बाकी सभी इल्जामों से देवी ने इनकार कर दिया। उसका कहना था कि कत्ल वाले दिन तो वो घर से बाहर भी नहीं गई थी। पिछले 2 सालों से मैं लुधियाना रह रही हूँ। फिर 3 जून को मैं चंडीगढ़ आई क्योंकि मेरा बेटा जो यहीं रहता है वो बहुत बीमार था। मुझे तो मर्डर की खबर न्यूज़पेपर से मिली और फिर पुलिस ने मुझे हरास करना शुरू कर दिया। मुझसे ब्लैंक पेपर्स साइन करवाए। वो तो यहां तक कह रहे थे कि डॉक्टर दीवान को चिट्ठियां लिखो, नहीं तो हम आपको फांसी चढ़वा देंगे। आप देवी को कैसे जानती हैं? दीवान हमारे नेबर्स थे। वरुणा दीवान मेरी अच्छी फ्रेंड थी। उसी ने मुझे इससे मिलवाया, लेकिन वरुणा इसे लाइक नहीं करती थी। एक बार उसने मुझे ये भी बताया कि वो तो बिल्कुल घर की मालकिन की तरह बिहेव करती है। मिसेस कपूर, आपने अपनी बेटी की मंगनी डॉक्टर दीवान के बेटे के साथ क्यों तोड़ी? हाँ, वो मैंने रियलाइज किया कि हमारे बीच बड़ा कल्चरल डिफरेंस है। क्या मतलब? एक बार हम दीवान्स के साथ हॉलिडे पर गए थे। वहां मैंने नोटिस किया कि वरुणा दीवान हमेशा पीएन सहगल की बगल में बैठती थी। मैं समझ गई, जरूर इन दोनों के बीच कुछ चक्कर है। ये बगल में होने से मिसेस कपूर का मतलब मैं समझा नहीं। जिन छुट्टियों की बात ये कर रही है, हम कई सारी फैमिलीज एक साथ छुट्टी पर गए थे। हमारे बीच 3-4 कारें थी। कई बार वरुणा मेरे साथ बैठती थी, कई बार उसे पीएन साइकिल के साथ बैठना पड़ता था। बिल्कुल उसी तरह जैसे कई बार मिसेस कपूर मेरे बगल में बैठी थी। डॉक्टर दीवान, आप देवी वर्मा के साथ इन रोमांटिक फोटोग्राफ के बारे में क्या कहेंगे? देवी के साथ मेरे ताल्लुकात जो भी रहे हो, मेरे बीवी के साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा था। हमारे सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी के फोटोग्राफ्स सबमिट किए हुए हैं। उन्हें देखा जाए, हम कितने खुश नजर आ रहे हैं। योर ऑनर, मेरे खिलाफ यह मुकदमा एकदम झूठी और बेबुनियाद एविडेंस पर खड़ा किया गया है। योर ऑनर, मेरा क्लाइंट ये मानता है कि देवी वर्मा के साथ उसके ताल्लुकात थे, और जैसा कि प्रोसिक्यूशन ने प्रूव किया है, पिछले 9 साल से देवी उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर रही थी। फिर ऐसी कौन सी वजह हो सकती है कि अचानक मेरा क्लाइंट देवी वर्मा के साथ शादी करने के लिए इतना डेस्परेट हो गया कि उसने अपनी बीवी को मरवा दिया? योर ऑनर, मिस्टर लांबा ठीक कह रहे हैं। इसमें कोई अचानक की बात नहीं हुई थी। मिसेस दीवान को मरवाने के लिए 3 कोशिशें हो चुकी हैं। इस वारदात से करीब 4 महीने पहले देवी वर्मा अपने धर्म भाई मदन पासवान के साथ एक मुजरिम करनी सिंह से मिलने गई थी। आपको वरुणा दीवान के कत्ल के लिए कितने पैसे दिए गए? जी मैं ते 20,000 रुपए मंगे सीगे। 10,000 एडवांस मंगया सीगा। मैनू पक्का याद है 28 तरीक सी 100 ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। और ये पैसे दिए किसने? ए मदन पासवान, ए मैडम देवी, ए मेरे को आए सी। मैनू पैसे दिते इन्होंने, मैं पैसे लेके पिंड टुर गया। योर ऑनर, ये डॉक्टर दीवान के बैंक मैनेजर की एक चिट्ठी है। 28 दिसंबर को डॉक्टर दीवान ने अपने बैंक से 10,000 रुपए विड्रॉ किए। 100 रुपए के नोटों की एक गड्डी। उसी दिन देवी वर्मा ने करनी सिंह को एडवांस दिया 10,000 रुपए। 100 रुपए नोटों की एक गड्डी। योर ऑनर, वो 10,000 रुपए डॉक्टर दीवान ने अपनी पत्नी वरुणा को दिए थे, और वरुणा ने वो 10,000 रुपए
मिस्टर पीएन सहगल को दिए, जो कि एक क्वालिफाइड आर्किटेक्ट हैं और डॉक्टर दीवान के 17 सेक्टर के नए क्लिनिक का इंटीरियर्स करवा रहे हैं। अब मिस्टर लांबा, क्या आप इसको प्रूव कर सकते हैं? के तुम पीएन सहगल को कोर्ट में नहीं बुलाओगे। लेकिन उसकी गवाही तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। बस हम उसी से प्रूव कर सकते हैं कि वरुणा भाभी के कत्ल से तुम्हारा कोई नाता नहीं। करनी सिंह को तुमने पैसे नहीं दिए थे। देखो, पीएन कोर्ट में आया तो दोनों के अफेयर की बात उठेगी। के तुम मुझे डिफेंड करो, वरुणा को बदनाम नहीं। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अगर तुम्हें वरुणा भाभी का इतना ही ख्याल था तो तुम देवी के चक्कर में कैसे पड़ गए? तुम्हें पता है, जिस दिन यह हादसा हुआ उसी दिन भाभी का मुझे फोन आया था। शी वॉज साउंडिंग सो डेस्परेट। वो ये जानना चाहती थी कि कहीं तुम उसे डाइवोर्स तो नहीं दे रहे। वो किसी भी कीमत पर पैचअप करने को तैयार थी। डॉक्टर, अगर तुम्हें देवी की सारी प्लानिंग मालूम थी तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? पता नहीं था यार कि वो इतने हद तक जाएगी। मार मार के लाल पीला कर दिया, ठीक कैसे होगा? तोड़ दिया। पर जब पुलिस ने डॉक्टर जैसी मोटी हस्ती को नहीं छोड़ा तो मुझ जैसे टकमुंजे की क्या औकात? जब तू सारी बातें बताने को तैयार है तो मार क्यों रहे हैं तुझे? कहाँ बताई सारी बात? किसी ने लालच दे दिया था, छुपा लिए एकदम। अब बाबू चुपचाप जा, सारी गल्ला सच्ची सच्ची दस दे, अप्रूवर बन जा। 99% गारंटी है, स्कॉट फ्री जाएगा तू। श्याम जी अप्रूवर बन गया और इस बार उसे अपना बयान मैजिस्ट्रेट के सामने देना पड़ा। एविडेंस एक्ट के सेक्शन 10 के मुताबिक साजिश में शरीक व्यक्ति अपने साथियों के सभी जुर्मों के लिए जिम्मेदार होता है, चाहे वो उन जुर्मों में शामिल हुआ हो या ना हुआ हो। श्याम जी की गवाही के आधार पर डॉक्टर दीवान, देवी वर्मा, मदन पासवान, उम्मीद और कांति सिंह इस कत्ल के मुजरिम करार दिए गए। योर ऑनर, इस अप्रूवर के गवाही से एक खास बात जाहिर होती है और वो ये कि कत्ल से 2 घंटे पहले श्याम जी ने डॉक्टर दीवान को रॉक्सी रेस्टोरेंट में उम्मीद सिंह से बात करते देखा। साहब जी, 4:30 ਵਜੇ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਰੌਕਸੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਏ। डॉक्टर साहब, छुरा ये चलाएगा। पैसे की फिक्र मत करो, काम ठीक से होना चाहिए। पुलिस से मैं निपट लूंगा। डॉक्टर साहब अपनी बीवी के साथ बाहर आएंगे, बस काम तभी होना है, लेकिन डॉक्टर साहब को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, जे तुसी उत्थे नहीं होगे तो चंगा रहेगा। नहीं, बहुत बार धोखा खा चुके, पैसे भी बहुत बर्बाद हुए। इस बार काम मेरी आंखों के सामने होगा। साहब जी, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਲਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ तो ਅਸੀਂ भी ना फंसते। बस ठीक है। योर ऑनर, पुलिस के दबाव में आकर उम्मीद सिंह खामखा मेरे क्लाइंट को फंसा रहा है। कत्ल वाले दिन 4:30 बजे डॉक्टर दीवान अपने सेक्टर 10 वाले क्लिनिक में थे। वो रॉक्सी रेस्टोरेंट तो गए नहीं। शाम 4:30 बजे डॉक्टर दीवान अपने क्लिनिक में थे या नहीं, इस बात की तस्दीक करने के लिए अप्रूवर श्याम जी को कटघरे में दोबारा बुलाया गया। जी हाँ साहब, मैंने देखा था। वो उस दिन सब एक साथ रॉक्सी होटल से बाहर निकले थे। फिर जब मैं अपनी टैक्सी में बैठा सेक्टर 14 में उनके घर के सामने उम्मीद, कांति और मदन पासवान के साथ इंतजार कर रहा था तो मैंने देखा कि डॉक्टर दीवान देवी मैडम के साथ अपनी फिएट में उधर आए। अपना वादा याद रखना, उसके हटाने के 1 महीने बाद ही हमने शादी करनी है। बीवी, तुम चाहती हो तो मैं अभी तलाक ले सकता हूँ। डाइवोर्स के पेपर फाइल कर लो। ये बात तो मैं 9 सालों से सुनती आ रही हूँ। योर ऑनर, पुलिस को दिए गए अपने पहले बयान में श्याम जी ने कहा था कि मौके वारदात पर देवी कैसे पहुंची ये उसने नहीं देखा। क्यों? तुमने यही कहा था ना। बार बार अलग अलग बातें पूछते हो और ऊपर से उम्मीद की मैं हर दफा एक सा ही बोलूं। अब
साहब मुझे क्या पता कि मैंने कब सच बोला था और कब झूठ। मुकदमा 3 महीने और चला। उम्मीद और कांति सिंह के पास वकील की फीस तक के पैसे नहीं थे। उन्होंने देवी तक खबर पहुंचवाई कि वो उन्हें वरुणा के कत्ल की कीमत अदा कर दे। देवी ने डॉक्टर दीवान से मुलाकात करने की इजाजत मांगी, जो उसे मिल गई। हमें हफ्ते में एक बार मिलने की छूट है, फिर भी आप आए नहीं अब तक। अपने बेटे की कसम, मैंने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं कहा। श्याम जी जब पकड़ा गया था तब मैंने उसे चुप रहने के लिए लालच दिया था। अब कोई और ऐसा मत करो मेरे ऊपर। तुम्हारा मेरे साथ अफेयर मेरी सबसे बड़ी गलती थी। डॉक्टर साहब, उम्मीद और कांति को अब तक पैसे नहीं मिले। वकील की फीस तक के पैसे नहीं है उनके पास। सारा दिन रोते रहते हैं बच्चे उनके विमेन सेल के बाहर। अपने बाप के करने का फल भोग रहे हैं। प्लीज, मैं ये लेक्चरबाजी सुनने के लिए नहीं आई। आपको उनकी पेमेंट करनी होगी। क्यों पेमेंट करूं मैं? तुमने हायर करा था, तुम करो उसकी पेमेंट। अफवाह थी कि देवी ने अपना फ्लैट बेचकर उम्मीद और कांति को पैसे दिए। मुकदमा 6 महीने और चला। यह साबित हो गया कि उम्मीद और कांति ने सिर्फ पैसों के लिए वरुणा दीवान का कत्ल किया, और यह भी कि मदन पासवान की इसमें बहुत अहम भूमिका थी। साफ नहीं हुई तो सिर्फ एक बात कि डॉक्टर दीवान इस साजिश में बराबर के हिस्सेदार थे या देवी ने उन्हें धोखे से फंसाया था। योर ऑनर, अब हम ये देखेंगे कि कत्ल से ठीक पहले, उसके दौरान और उसके बाद डॉक्टर दीवान का क्या व्यवहार था। यह तो साबित हो ही चुका है कि डॉक्टर दीवान देवी को रॉक्सी रेस्टोरेंट से अपने घर लाए। उसके बाद योर ऑनर, डॉक्टर दीवान अपनी पत्नी को घर से बाहर लाए और कार के दरवाजे को खोलने में इतने उलझे कि जब उम्मीद और कांति उनकी पत्नी पे झपटे वो देख ही न पाए। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट के चश्मे बाइफोकल हैं, इसलिए कार की सही चाबी खोजकर दरवाजा खोलने में उन्हें थोड़ा वक्त लग गया। लेकिन जैसे ही कार की लेफ्ट साइड पर उन्हें कुछ अजीब आवाज सुनाई पड़ी, वो दौड़कर वहां देखने पहुंचे कि क्या गड़बड़ है। योर ऑनर, डॉक्टर दीवान का कद 5 फुट 9 इंच है और फिएट की ऊंचाई 4 फुट 11 इंच। कमाल है कि इसके बावजूद डॉक्टर दीवान उस तरफ जो हरकतें हो रही थी वो देख ना पाए। मैं डॉक्टर दीवान के खुद डिक्टेट किए हुए एफआईआर से कोट करता हूं। In a split second, I went round the car. Your Honor, 14 बार चाकू भोंकने में 4 मिनट तो लगेंगे। इसका यह मतलब हुआ कि 3 मिनट 59 सेकंड डॉक्टर दीवान अपनी बाइफोकल लेंस से क्या देख रहे थे? अपनी बीवी को चाकू से छिदते हुए। योर ऑनर, मेरा क्लाइंट अपनी बीवी से बेहद प्यार करता था। वो कभी भी हाथ पर हाथ धरे अपनी बीवी का मर्डर होते नहीं देख सकता था। अगर आपका क्लाइंट अपनी बीवी को इतना प्यार करता था तो उसने शोर क्यों नहीं मचाया? योर ऑनर, मेरा क्लाइंट मदद के लिए चिल्लाया था, तभी तो कैलाश और राधा भाई वहां पर पहुंचे। बचाओ, बचाओ, कैलाश! योर ऑनर, हमारा ब्रोवर बगल में खड़ा हुआ था और उसने डॉक्टर दीवान को चिल्लाते नहीं सुना। डॉक्टर दीवान के कपड़ों पे, हाथों पे एक खून का धब्बा नहीं था। उन्होंने अपनी बीवी को उठाने में हाथ तक नहीं दिया, जबकि उन्हीं के गवाह के मुताबिक वो उस वक्त जिंदा थी। मैं एक बार फिर उनके एफआईआर से कोट करता हूं। She was lying there groaning. जबकि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर घोष के मुताबिक जब वो कांति सिंह के साथ नाले पे गिरी, वो मर चुकी थी। इसलिए मैं कहता हूं डॉक्टर दीवान झूठ बोलते हैं जब वो कहते हैं कि
वो जिंदा थी अस्पताल जाने के समय, वो मर चुकी थी, जैसे कि वो चाहते थे। मैं 25 साल से डॉक्टर की प्रैक्टिस करता हूं, जिंदा और मुर्दा में फर्क अच्छी तरह जानता हूं। डॉक्टर दीवान के खिलाफ काफी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था। कत्ल के लिए करणी सिंह को 10,000 रुपए की पेमेंट करना, रॉक्सी रेस्टोरेंट में उम्मीद सिंह से मिलना। इसके अलावा डॉक्टर दीवान के अनुसार नाले से निकाले जाने के वक्त वरुणा करा रही थी, जबकि उनके नौकर कैलाश का बयान था कि उस वक्त वरुणा खामोश थी। अदालत ने डॉक्टर दीवान के साथ देवी वर्मा, मदन पासवान, उम्मीद और कांति सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई। डॉक्टर, अगर तुमने मुझे पहले बताया होता कि तुम इन्वॉल्व हो, तो शायद मैं तुम्हें बचा लेता। Believe that? स्टेट के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की गई। हाईकोर्ट ने उम्मीद और कांति सिंह के केस को बाकी अभियुक्तों से अलग करके देखा। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने डॉक्टर दीवान, देवी और मदन पासवान की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा, लेकिन उम्मीद और कांति सिंह को मौत की सजा सुनाई। एक मिनट साहब जी, मैं 16 कत्ल कितने ने तो कांतिप्रा ने 10। साढ़ा तो अयो हश्र होना सीखा, पर हमें एक ही बात का शिकवा है कि यहां पर एक बहुत बड़ी गलती रह गई। नहीं तो इथो एक फंदा और लटकना चाहिए सीगा डॉक्टर लई।